वेस्टेरॉस में सिर्फ एक ही चीज प्रेडिक्टेबल थी कि कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं था। जब भी लगा कि हाँ सब सेट हो गया है, बस वही मोमेंट था जब शो ने सब कुछ उलट दिया। आज हम बात करेंगे उन 5 शॉकिंग प्लॉट ट्विस्ट्स की जो हमें गेम ऑफ थ्रोन्स ने दिए, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ना बुक्स पढ़ के ना शो देख के। वो पल जब हम सबका दिमाग हिल गया था। गेम ऑफ थ्रोन्स ने पॉलिटिक्स, बिट्रेयल और अनएक्सपेक्टेड डेथ से अपना नाम बनाया, पर सिर्फ डेथ नहीं, कभी कभी ऐसे ट्विस्ट आए जो स्टोरी लाइन का पूरा डायरेक्शन बदल देते हैं। इस वीडियो में उन्हीं शॉकिंग मोमेंट्स की बात करेंगे, बिना रेड वेडिंग, पर्पल वेडिंग और नेड स्टार्क की डेथ का जिक्र किए। आज हम दूसरे किस्से छेड़ेंगे। नंबर 5, टीरियन का अपने पिता टाइविन लैनिस्टर को मारना। सीजन 4 एपिसोड 10। वो कहता है, आई एम योर सन, आई हैव ऑलवेज बीन योर सन। टीरियन को जब शे और टाइविन के धोखे की बात पता चली, वो अपने पिता के पास जाता है, कमान अपने हाथ में लेता है और तीर चलाकर टाइविन को मार डालता है, वो भी तब जब वो कमोड पे बैठा था। इस पल ने लैनिस्टर फैमिली को हमेशा के लिए डिवाइड कर दिया। अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स में ये सीन और भी ज्यादा लेयर्ड है। टीरियन को पता चलता है कि उसकी पहली पत्नी टाइशा, जिससे वो जेन्युइनली प्यार करता था, उसके बारे में टाइविन लैनिस्टर यानी उसके पिता ने झूठ बोला था। वो टाइशा को धोखेबाज समझता था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये बिट्रेयल टीरियन के गुस्से को और ज्यादा इंटेंस बनाता है। टाइविन लैनिस्टर, जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल मास्टरमाइंड था, मारा गया और टीरियन ऑफिशियली एक भगोड़ा घोषित किया गया। यहाँ से ही हाउस लैनिस्टर के डाउनफॉल की शुरुआत होती है। टीरियन इमोशनली टूट जाता है और काफी नेगेटिव रहने लगता है। टीरियन का जो कैरेक्टर हमने इस मोमेंट तक देखा था, वो पूरी तरह से बदल जाता है। नंबर 4, आर्या किल्स द नाइट किंग। सीजन 8 एपिसोड 3। आर्या डेथ को कहती है, नॉट टुडे। सबको लगा था नाइट किंग का अल्टीमेट शोडाउन जॉन स्नो के साथ होगा। बैटल ऑफ विंटरफेल के इंटेंस मूवमेंट्स में जब लगा कि सब खत्म होने वाला है, आर्या स्टार्क चुपके से आई और वेलेरियन स्टील की डैगर से नाइट किंग को मार डाला। बुक्स में नाइट किंग एग्जिस्ट नहीं करता। व्हाइट वॉकर्स और एंशिएंट अदर्स हैं, पर उनका कोई सेंट्रल लीडर नहीं दिखाया गया। खैर, इसके बाद पूरी डेड आर्मी खत्म हो जाती है। एज़ोर अहाई की प्रोफेसी पर थोड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है। आर्या ने अपनी असैसिन ट्रेनिंग को पीक लेवल पर इस्तेमाल किया है। फैंस डिवाइड हो जाते हैं, पर शॉक्ड सभी होते हैं। इतना तो साफ है कि रिवेंज और असैसिन की अपनी जर्नी के बाद आर्या ने अपने स्किल्स का सही इस्तेमाल किया और दुनिया को अंधेरे से बचाया। ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी फेसलेस मैन वाली ट्रेनिंग इसी मोमेंट के लिए हुई थी। नंबर 3, होडोर का सैक्रिफाइस, होल्ड द डोर। जब ब्रान स्टार्क अपने ग्रीन सीइंग विजन्स एक्सप्लोर कर रहा था, तब उसने गलती से यंग विलिस यानी होडोर के पास्ट से कनेक्ट किया। इस कनेक्शन की वजह से विलिस का ब्रेन काम करना बंद करने लगा और वो सिर्फ होडोर बोलने लगा, जो फ्यूचर के एक मैसेज होल्ड द डोर का छोटा वर्जन था। जब व्हाइट वॉकर्स अटैक करते हैं, होडोर अपनी लाइफ त्याग कर, सैक्रिफाइस करके डोर को बंद रखता है ताकि ब्रान और मीरा को बचने का वक्त मिल सके। बुक्स में अब तक ये रिवील नहीं हुआ है। अ डांस विद ड्रैगन्स तक ब्रान अभी भी 3-eyed रेवन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। इससे टाइम लूप और डेस्टिनी का शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। ब्रान की पावर्स कितनी खतरनाक हैं, ये समझ में आता है। होडोर का बचपन और उसकी पूरी जिंदगी उसे एक सेवक बना देती है, जो काफी ट्रैजिक था। नंबर 2, लिटिल फिंगर की मौत, आर्या का एग्जीक्यूशन। डायलॉग है, लॉर्ड बेलिश, यू स्टैंड अक्यूज्ड ऑफ मर्डर एंड ट्रीजन। पूरे सीजन 7 तक लग रहा था कि लिटिल फिंगर यानी पीटर बेलिश स्टार्क सिस्टर्स के बीच फिर से कंफ्यूजन और दुश्मनी क्रिएट कर रहा है। हमें लगा आर्या और सांसा एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगी, लेकिन फिनाले में आर्या ने लिटिल फिंगर को ही एक्सपोज किया सबके सामने। यहाँ सांसा ने ऑर्डर दिया कि आर्या उसे मार डाले। द विंड्स ऑफ विंटर अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, पर बुक्स में लिटिल फिंगर जिंदा है और उसका पॉलिटिकल मैनिपुलेशन चालू है। शो ने ये प्लॉट जल्दी खत्म कर दिया है। वेस्टेरॉस का बिगेस्ट मैनिपुलेटर मारा जाता है, स्टार्क फैमिली दोबारा से यूनाइट हो जाती है और ऑडियंस को रियल सेटिस्फैक्शन मिला। नंबर 1, जॉन स्नो का पेरेंटेज रिवील।
सैमुअल टार्ली जॉन स्नो को कहता है, "You have never been a bastard. You are the true heir to the Iron Throne." पूरे शो में जॉन स्नो को हम एक नोबल पर आउटसाइडर के रूप में देखते हैं, नेड स्टार्क का बास्टर्ड बेटा। पर सीजन 7 के एंड में रिवील होता है कि वो रेगार टारगेरियन और लाइना स्टार्क का लेजिटिमेट बेटा है, यानी जायज औलाद है। नाम है एगॉन टारगेरियन, राइटफुल हेयर टू द थ्रोन। बुक्स में भी हिंट्स छोड़े गए हैं, पहली किताब अ गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रोलॉग से ही। और रेगार के पास्ट को जैसे जैसे रिवील किया जाता है, फैंस ने R+L=J थ्योरी बना ली, पर ऑफिशियल कंफर्मेशन बुक्स में अभी तक नहीं हुआ है। सो शो ने बुक रीडर्स को भी थोड़ी राहत तो जरूर दी। इससे डेनेरियस का आयरन थ्रोन पर जो क्लेम है वो चैलेंज होता है। इससे स्टार्क्स और टारगेरियन ऑफिशियली जुड़ गए। जॉन स्नो सिर्फ बास्टर्ड नहीं, प्योर ब्लड टारगेरियन निकला। वेस्टेरोस का पूरा पॉलिटिकल मैप ही हिला दिया। जॉर्ज R.R. मार्टिन की किताबों में कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स, ओल्ड प्रोफेसीज और एंशिएंट राइवलरीज के बीच में ये ट्विस्ट नेचुरली फिट होते हैं। सो आपका फेवरेट प्लॉट ट्विस्ट कौन सा है, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप चाहते हैं कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स से जुड़ा कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं, तो वो भी जरूर कहिए। वैसे वॉच रोज के होम पेज पर ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप का ऑप्शन भी अवेलेबल है, बस बता रही हूँ। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।